हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश, मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ के कुछ प्रश्न, जो कि आज का प्रश्न रहेगा एज रिलेटेड। आज एज का रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, जो कि इसमें पूरा के पूरा एज का ही रिलेटेड से आयु संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसमें कोई दूसरा प्रश्न नहीं रहेगा, आयु संबंधित प्रश्न रहेगा। आज रहेगा पार्ट वन रहेगा। आज हमारा पार्ट वन रहेगा, एज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। इसमें आज जो भी रहेगा एज से रिलेटेड रहेगा। हम पार्ट बाई पार्ट आपको कराने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चन। आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप वीडियो को बारीकी से देखें और सोच समझ के देखें, साथ में कॉपी पेन जरूर रखें। आज के बाद आपको आयु का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। और जिन बच्चों ने अभी तक डिफेंस एग्जाम 2.0 को सब्सक्राइब नहीं, जाकर के सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लें। इससे होता है कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। चलिए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:4 है तथा इनकी आयु का योग जो है 81 वर्ष है। तो राम की आयु क्या है? हमसे राम की आयु पूछ रहा है और यह 5:4 में दिया गया है। चलिए आज हम राम को इंडिकेट करते हैं, आर से इंडिकेट कर देते हैं, और श्याम को एस से इंडिकेट कर देते हैं। चलिए 5:4 है, तो 5:4 को हम लोग 5:4 हो चुका है। योग जो दिया हुआ है, योग जो दिया हुआ है 81 वर्ष दिया हुआ है। चलिए इस 81 वर्ष दिया हुआ है और हम क्या करेंगे, 5 और 4 को जोड़ देते हैं तो हमारे पास 9 हो जाएगा। इसी 9 को यहाँ भाग दे देते हैं हम, 9 हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, राम की आयु क्या है? राम की आयु क्या है? तो राम की आयु का अनुपात में 5 है, तो हम यहाँ 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए 9 नवा 81, 9 नवा 81, 9 नवा 81 और 9 पचे 45। जी, जिन बच्चों ने 45 वर्ष करके आया है उनका बिल्कुल राइट है, 45 वर्ष। और यहाँ हमसे पूछ लेता कि श्याम की आयु क्या होगा, तो श्याम की आयु क्या होगा? तो श्याम की आयु क्या होगा, तो 4 से इसको और मल्टीप्लाई कर दे, 9 चौका 36, 9 चौका 36 वर्ष। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भोला और संकेत की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है तथा इनकी आयु का योग 54 वर्ष है। तो संकेत का वर्तमान उम्र क्या है? चलिए हमसे यही ना पूछा है, भोला और संकेत का वर्तमान आयु क्या है। चलिए भोला को हम बी से इंडिकेट कर देते हैं और संकेत को एस से कर देते हैं, एस से कर देते हैं। 2:1 है, 2:1 है। इनकी आयु का योग जो है, योग इनका 54 वर्ष है, 54 वर्ष है। चलिए इस दोनों को, तो संकेत का वर्तमान उम्र पूछ रहा है हमसे, संकेत का, इस दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास 3 होगा। चलिए और संकेत का वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है, संकेत को रेशियो में देखिए, संकेत का कितना है, 1 है। चलिए 18 तिरिके 54, जी 18 तिरिके 54 हो गया। फिर से कर देते हैं हम आपको, 18 तिरिके 54 और 18 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 18 ही आएगा। जिन बच्चों ने 18 वर्ष करके आया उनका बिल्कुल राइट है, 18 वर्ष होगा।
ऑप्शन नंबर सी पे होगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने किया उनका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी होगा जी। और यही हमसे पूछ लेता कि भोला की वर्तमान आयु आप बताइए, तो भोला के वर्तमान आयु क्या होता, यहाँ हम 2 से इंडिकेट करते तो भोला की वर्तमान आयु 36 वर्ष हो जाता। भोला के 36 वर्ष हो जाता। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है, राजा और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, 2:3 है तथा इनकी आयु का योग जो है 15 वर्ष है, तो राजा की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी जी। 5 वर्ष बाद क्या होगी पूछ रहा है हमसे। चलिए कुछ नहीं करना है, हम बता देते हैं आपको। 2:2 राजा, आर से इंडिकेट करते हैं पहले राजा को, और सुरेश को एस से कर देते हैं, और 2:3 है, 2:3 है। चलिए योग जो दिया हुआ है, योग जो दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है 15 वर्ष, 15 वर्ष। चलिए ये दोनों को जोड़ लेते हैं हम, तो 5 से इसको भाग दे देते हैं हम लोग। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। अब हमसे पूछा है राजा की आयु क्या होगा 5 वर्ष बाद, राजा की आयु क्या होगा 5 वर्ष बाद। तो राजा हमारा यहाँ अनुपात में कितना है, 2 है, तो 3 × 2 यानी 3 दूना 6। और यहाँ पूछा है हमसे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद तो 6 + 5, 6 + 5 11 वर्ष। जिन बच्चों ने 11 वर्ष पर क्लिक किया उनका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए होगा 11 वर्ष। चलिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको हम सिंपल सा तरीका बताते हैं। आप देखिए, राजा और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात जब इतना हमारा है और योग जब इतना दिया हुआ है, तो यहाँ ये दोनों को जोड़ लीजिए आप। 2 और 3 5 होता है, 5 से यहाँ भाग दे दीजिए। 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, तो राजा की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। तो राजा की आयु पूछ रहा है, तो राजा यहाँ 2 से इंडिकेट कर इसको कर दीजिए। 3 दूना 6 हो जाएगा, और 5 वर्ष बाद हमसे पूछ रहा है, तो 6 × 5 11 हो जाएगा जी। जिन बच्चों ने 11 पे क्लिक किया उनका तो बिल्कुल राइट ही है। चलिए 11 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आ चुका है। राजू और सोहन की वर्तमान आयु का योग जो है 40 वर्ष है जी, 40 वर्ष है। यदि इनकी आयु का अनुपात 5:3 है, तो सोहन की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या थी जी, 5 वर्ष पूर्व क्या थी। चलिए योग जो दिया हुआ है हमको, योग जो दिया हुआ है वो 40 वर्ष दिया हुआ है, 40 वर्ष दिया हुआ है। चलिए यदि इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:3, पहले हम आर से इंडिकेट करते हैं और एस से कर देते हैं। 5:3, तो सोहन की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या होगी जी। क्या होगी, 5 × 3 = 8, यहाँ जोड़िएगा तो 8 होगा। 8 × 5 = 40 जी, 8 × 5 = 40। और सोहन हमसे पूछ रहा है, सोहन की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या थी जी। तो यहाँ सोहन यानी 5 तिहाई के 15, 5 तिया 15, यहाँ रेशियो में देखिए 5 तिहाई 15, 15 और पूर्व पूछ रहा है, पूर्व क्या थी। अभी हमारा ये वर्तमान में निकल के आया है, और पूर्व पूछ रहा है, तो 5 वर्ष माइनस कर दीजिए, और 5 वर्ष माइनस कीजिएगा तो 10 वर्ष आएगा। जिन बच्चों ने 10 वर्ष पे क्लिक किया
उनका बिल्कुल राइट है जी, 10 वर्ष होगा। चलिए फिर से हम आपको समझा देते हैं। देखिए, जब अनुपात में तो R से इंडिकेट पहले कर देते हैं और S से, और 5:3 कर देते हैं हम। और योग जो दिया हुआ है, 40 वर्ष दिया हुआ है, 40 वर्ष दिया हुआ है। ये दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 8 होगा, और यहाँ 8 से इसको भाग देते हैं। फिर सोहन की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या थी जी? तो पूर्व माने होता है पीछे, पीछे क्या थी, 5 वर्ष पीछे क्या थी। चलिए यहाँ पे हम सोहन जो है 3 से इसको मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं हम। 8×5 = 40 और 5×3 = 15, 5 वर्ष पूर्व पूछ रहा है हमसे, तो 5 माइनस कर दीजिए, यानी कि 10। जिन बच्चों ने 10 पे क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट है 10 वर्ष। ऑप्शन डी पे क्लिक किया, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए, दीपक और रमन की आयु में अंतर 5 वर्ष का है। यदि इनकी आयु का अनुपात 5:4 है तो दीपक की वर्तमान आयु क्या है जी? दीपक की वर्तमान आयु क्या है? चलिए समझते हैं हम। दीपक और पहले इंडिकेट करते हैं डी से और आर से जी। 5:4 हो गया। 5:4 हमारा योग जो दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, अंतर 5 वर्ष अंतर जी, 5 वर्ष का अंतर दिया हुआ है। 5 वर्ष का अंतर 5 वर्ष का दिया हुआ है। चलिए, जब हम अंतर दिया हुआ है 5 वर्ष का, तो यहाँ पे भी अंतर करेंगे हम। यहाँ पे अंतर कितना के अंतर है? तो हमारा 1 का अंतर है, 1 का अंतर हमारा, इसी 1 के अंतर से हम भाग देंगे। समझिए, जैसे ही अंतर हमसे पूछे अंतर, तो हम यहाँ अंतर करेंगे रेशियो में, तो 1 आया, 1 से हम भाग देंगे इसको, तो हमारे पास 5 ही रहेगा। और पूछ रहा है दीपक की वर्तमान आयु क्या है। जो दीपक है उसका वर्तमान आयु क्या है, तो इसको हम मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे। तो 1 से हम काटेंगे इसको, तो 5 मरतबे में ही कटेगा ये, अब 25। जिन बच्चों ने 25 वर्ष करके आया है उनका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। चलिए 6 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 6 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, राम और श्याम की वर्तमान उम्र का अनुपात 9:4 है, 9:4 है, तथा इनकी आयु में अंतर 15 वर्ष है। तो राम की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी जी? 4 वर्ष बाद क्या होगी हमसे पूछ रहा है। चलिए पहले हम आर से इंडिकेट करते हैं राम को, एस से करते हैं श्याम को, और अनुपात में 9:4 है। और इसका अंतर जो दिया हुआ है, अंतर 15 वर्ष का है। चलिए, अब अंतर दिया हुआ है तो आपको हम बार बार समझा रहे हैं, अंतर दिया होगा तो इसको आप घटा लीजिए, और योग दिया हुआ है तो आप इसको जोड़ लीजिए। चलिए हम इसको घटा लेते हैं। 9 में से 4 गया 5। चलिए 5 से हम इसको भाग देते हैं, तो 5×3 = 15। चलिए यहाँ 15 वर्ष है, तो राम की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? राम की आयु पहले हम देख लेते हैं। राम 9 है, 9×3 = 27, 9×3 = 27। अब 5 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, यानी 4 इसमें ऐड कर दीजिए, और 27 4 होता है 31 वर्ष। जिन बच्चों ने 31 वर्ष पे क्लिक किया उनका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी 31 वर्ष। आपको समझना है, यहाँ पे बिना कॉपी और पेन के भी आप यह क्वेश्चन बना सकते हैं, बस आपका समझने का जरूरी है। देखिए यहाँ राम और श्याम की वर्तमान उम्र का अनुपात बता रहा है 9:4,
4 है तथा इनकी आयु के अंतर बता रहा है 15 वर्ष है, तो राम की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? यहाँ पे अंतर कहे तो आप यहाँ माइनस कर लीजिए और उसी माइनस करके जितना भी आए उससे यहाँ 15 से भाग दे दीजिए, 15 में भाग दे दीजिए। तो राम की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? भाग देने के बाद जो आता है, राम के पूछा है तो आप यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बाद पूछा है तो 4 वर्ष ऐड कर दीजिए और पूर्व पूछे तो 4 वर्ष माइनस कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा 7 नंबर आ चुका है। सज्जन और गौरव की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का अंतर 8 वर्ष का है, तो सज्जन की आयु 4 वर्ष पूर्व क्या थी? चलिए पूर्व का भी क्वेश्चन आ चुका है। चलिए सज्जन हम एस से पहले इंडिकेट करते हैं सज्जन को और गौरव को ए से इंडिकेट करते हैं। चलिए 4:3 है। चलिए अंतर जो है 8 वर्ष का है। अंतर जो है 8 वर्ष का है। अंतर जो है 8 वर्ष का है। यहाँ पे हम अंतर कर लेते हैं। 4 में से हम जब 3 को घटाएंगे तो एक ही ना बचेगा, हमारे पास एक बचेगा। इसी 1 से यहाँ भाग हम देंगे तो हमसे सज्जन की आयु 4 वर्ष पूर्व पूछ रहा है हमसे। तो हम पहले सज्जन के रेशियो में देखते हैं तो हमारा 4 है, मल्टीप्लाई यहीं से कर देते हैं हम 4। जब 1 से हम 8 में भाग देंगे तो हमारा 8 ही आएगा, तो 8 आएगा तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौका 24 होगा। उसके बाद सज्जन की आयु 4 वर्ष पूर्व क्या थी? पूर्व माने आपको जाना है पीछे जी, पूर्व माने आपको जाना है कहाँ? पीछे। सॉरी 8 चौका यहाँ 32 होगा, 32। 8 चौका 32 होगा। चलिए 8 चौका यहाँ 32 होगा। 8 चौका 32 होगा, 32। 4 वर्ष कहाँ जाना है हमको? आयु 4 वर्ष पूर्व क्या थी? पूर्व जैसे ही लगे जान जाइए कि हमसे पीछे का पूछ रहा है 4 वर्ष, तो पूर्व पूछ रहा है पीछे, तो यहाँ 4 माइनस कर दीजिए तो आपके पास 28 आ जाएगा। 28 वर्ष। 28 वर्ष। जिन बच्चों ने 28 वर्ष कर दिया, ऑप्शन नंबर ए 28 वर्ष उनका बिल्कुल राइट है। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। दो व्यक्तियों ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 8:13 था। इनकी वर्तमान आयु क्या है? जी, इनका वर्तमान आयु जो है क्या है? चलिए हम इंडिकेट करते हैं एक ए और बी और 5:7 18 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 8:13 था। 8:13 था जी, 8:13 था। पहले हम रेशियो मिला लेते हैं। पहले था इसका 18 वर्ष। 18 वर्ष पहले का है अनुपात जी। चलिए इसको यहाँ से देखिए, अंतर 2 का है। पहले दोनों पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का है तो इस 2 को यहाँ लिखिए और यहाँ अंतर मिलाइएगा तो आपको 8 5 13 5 का आएगा। चलिए इस रेशियो को अब हम बराबर कर लेते हैं, वर्तमान में लेकर के चलते हैं। तो 50 25 और 7 5 35 हमारा वर्तमान रेशियो निकल रहा है। 8 दूना 16 और 13 दूना 26। चलिए अब मिलाइए रेशियो। देखिए अब हम मिलाएंगे तो 16 4 20 और 5 यानी 9 का अंतर है। और यहाँ भी मिलाइएगा
तो 26 4 30 और 5 9 का ही अंतर है। चलिए इसी 9 से हम यहाँ भाग दे देते हैं। 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 दूना 18। और हमसे पूछा इनकी वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु क्या है? 9 दूना 18 हो गया हमारा 2, यानी कि हमारा वर्तमान रेशियो जो है यही है। वर्तमान रेशियो हमारा यही है ऊपर वाला। तो 25 दूना 50 और 35 दूना 70। जी 35 दूना 70। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए करके आया है उनका बिल्कुल राइट है। चलिए आपको समझ में आया होगा आई होप। देखिए ए और बी का अनुपात जो है 5:7 है। 5:7 हमारा हो गया। और 18 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात जो था 8:13 था। इनकी वर्तमान आयु पूछ रहा है हमसे। तो 5:7 हो गया हमारा ए वाला और 8:13 हो गया ए वाला। तो आप रेशियो मिलाइएगा कि कितना का अंतर है। तो अंतर हमारा यहाँ 2 का है, तो इस 2 को यहाँ से गुना कीजिएगा और यहाँ मिलाइएगा कि कितना अंतर है। तो यहाँ अंतर 5 का है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो 50 25 आया है हमारा और 7 5 35 आया है। तो हमारा वर्तमान रेशियो निकल रहा है जी। और 8 दूना 16 और 13 दूना 26। तो यहीं से हमारा रेशियो निकल गया। तो यहाँ फिर मिलाए हम, यहाँ अंतर मिलाए हैं, दोनों सेम आया है। तो हमारा यह सही होगा, दोनों सेम आया है हमारा। यहाँ इधर भी 9 का आया है अंतर और इधर भी 9 का आया है। तो इसी 9 से हम यहाँ भाग दिए हैं 18 में, तो हमारा 2 आया। इसी 2 को अब वर्तमान रेशियो से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50 आया है और 35 दूना 70 आया है। यही हमारा आंसर आ चुका है 50 और 70। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, जो कि हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमारा अंतिम नंबर क्वेश्चन है। ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु हमसे खाली पूछ रहा है, बी की वर्तमान आयु। चलिए ए और बी 2:3 और 12 वर्ष बाद इनकी आयु है 11:15। चलिए अब रेशियो मिलाते हैं हम। देखिए रेशियो मिलाइएगा, पहले हम यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देते हैं। रेशियो मिलाइएगा तो यहाँ 1 का अंतर है, तो इसमें 1 से हम गुना करेंगे। और यहाँ मिलाइएगा तो हमारा 4 का अंतर है, तो यहाँ 4 से गुना करेंगे। चलिए यहाँ बोल रहा है 12 वर्ष बाद 12 वर्ष बाद पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ मिलाइए। अब हम वर्तमान में चलते हैं, हम लोग वर्तमान में चलते हैं। तो 4 दूना 8 और 3 चौका 12 और 11 एकम 11 और 15 एकम 15। अब मिलाइए रेशियो। देखिए यहाँ 8 3 11 3 के अंतर और 12 3 15 3 के अंतर। इसी 3 को तो यहाँ भाग देना है 12 में, इसी में 12 में। तो 3 चौका 12, 4 मरतबे कट गया हमारा। अब पूछ रहा है बी का रेशियो। जो बी का रेशियो हमारा यही तो है वर्तमान वाला, यही तो है 8:12। तो बी जो हमारा है 12 है और ए जो हमारा है 8 है। तो इसी में ना 12 चौका 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो 12 चौका 48, 12 चौका 48 वर्ष। जिन्होंने 48 वर्ष पे क्लिक किया उनका बिल्कुल राइट है, 48 वर्ष होगा। चलिए आई हो आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम 2.0 को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इससे होता है कि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। और आज से हम आपको पार्ट बाय पार्ट डिस्कस कराने वाले हैं मैथ का क्वेश्चन। आप लोग सब्सक्राइब जरूर और लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।